Public School online class system. Good morning student. Today we read our English book chapter number 4 Stranger by the Window. स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, विंडो मतलब खिड़की। खिड़की के पास जो एक अजनबी बैठा था उसके ऊपर आधारित एक कहानी है। थीम जो है इसकी मोरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्यों पर आधारित है इसकी थीम। किक स्टार्ट ए लेसन दैट नॉट ऑल स्ट्रेंजर्स आर बैड। इस लेसन में एक शिक्षा दी गई है कि जितने भी स्ट्रेंजर्स होते हैं वे सभी अजनबी जो होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं वो बुरे नहीं होते हैं। एंड वी शुड चेक आवर सेल्फ फर्स्ट और बिफोर पॉइंटिंग ए फिंगर एट समवन एल्स। यदि हम किसी के ऊपर पॉइंटिंग कर रहे हैं, फिंगर पॉइंट कर रहे हैं, किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो उसके पहले हमें सोच समझ कर उस पर आरोप लगाना चाहिए। हाउ इज़ डेट, ऐसा कैसे हो सकता है। थॉट नेहा, नेहा ने सोचा। डेट वॉज हर बुक, ये बुक उसकी बुक थी। हर न्यू बुक, उसकी नई बुक। शी हैड नॉट इवन फिनिश्ड रीडिंग इट, और उसने इस बुक को अभी तक रीड करके फिनिश भी नहीं किया था, मतलब पूरी बुक उसने अभी तक रीड नहीं की थी। हाउ वाज इट विद द मैन एट द विंडो, ये कैसे हो सकता था कि जो ये बुक है, इट यहाँ आया बुक के लिए, ये जो बुक है ये विंडो के पास जो व्यक्ति बैठा है उसके पास ये बुक कैसे हो सकती है, क्योंकि ये उसकी बुक थी। द विंडो बर्थ वाज जस्ट अपोजिट देयर क्यूबिकल विच नेहा एंड हर मदर वर शेयरिंग विद द लेडी ऑन द बंक। जो विंडो बर्थ थी वो बिल्कुल अपोजिट थी उनके कक्ष के, और जो कक्ष था उसमें नेहा और उसकी मदर जो थी वो एक सीट शेयर कर रही थी एक लेडी के साथ। इट वॉज वन ऑफ द ओल्ड सेकंड क्लास स्लीपर कंपार्टमेंट, ये एक पुराना सेकंड क्लास स्लीपर कंपार्टमेंट था। नेहा लाइक, नेहा को ये पसंद था। शी लाइक द कॉरिडोर दैट सेपरेटेड द क्यूबिकल्स फ्रॉम द विंडो बर्थ, और नेहा को, शिया आया नेहा के लिए, नेहा को जो कॉरिडोर था, गलियारा था जो कि सेपरेट कर रहा था, अलग कर रहा था क्यूबिकल्स, कक्ष को जो अलग कर रहा था फ्रॉम द विंडो बर्थ, विंडो बर्थ से जो कॉरिडोर जो दरवाज़ा था वो जो सेपरेट कर रहा था वो उसको पसंद आ रहा था। वन कुड हैव ए स्टोल अलोंग इट, क्योंकि गलियारे के अंदर कोई भी आसानी से, स्टोल मतलब चहलकदमी या वहाँ पर घूम सकता था। नेहा हैड बीन इंजॉइंग चिट चैटिंग विद हर फ्रेंड निखिल एंड द अदर क्यूबिकल। नेहा जो थी वो इंजॉय कर रही थी, चिट चैटिंग मतलब बातचीत करना, अपने फ्रेंड के साथ जिसका नाम निखिल था। इन द अदर क्यूबिकल, दूसरे कक्ष में वो अपने फ्रेंड निखिल के साथ बातें कर रही थी। वाइल कमिंग बैक, जब वो वापस लौटी, जस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ द क्यूबिकल, जो उनका कक्ष था उसके एंट्रेंस प्रवेश द्वार पर, शी लुक्ड बैक एंड स्पॉटेड द बुक, उसने पीछे की तरफ देखा, लुक्ड बैक मतलब पीछे की तरफ देखा, एंड स्पॉटेड द बुक, और उसे वहाँ पर वो बुक दिखाई दी। हाउ कम माई बुक इज़ लाइंग विद यू, मेरी जो बुक है वो आपके पास किस तरीके से कैसे आई है। सर हियर, उसने वहाँ पर जो व्यक्ति बैठे थे उनसे पूछा कि सर ये बुक, मेरी जो बुक है ये आपके पास कैसे आई है। नेहा क्राइड आउट, नेहा जोर से बोली। द मैन डिड नॉट स्टीर, वह व्यक्ति जो था जिसके पास बुक थी वो हिला भी नहीं। ही वॉज बिजी रीडिंग ए न्यूज़ पेपर दैट कवर्ड हिज फेस साइडवेज, वह एक जो न्यूज़पेपर को पढ़ने में बिजी था और उस न्यूज़पेपर से जो उसका चेहरा था वो ढका हुआ था। ही डिड नॉट रिप्लाई, उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, कुछ भी जवाब नहीं दिया। दैट इंट्रेग्ड नेहा, इससे नेहा का गुस्सा बढ़ गया। एक्सक्यूज़ मी, शी आस्क्ड अर्नेस्टली, उसने जोर देते हुए कहा, अर्नेस्टली मतलब जोर से। येस द मैन रिप्लाइड, उस व्यक्ति ने जवाब दिया हाँ। विदाउट लुकिंग अप, उसने ऊपर भी नहीं देखा और रिप्लाई किया। बिजी रीडिंग, कि आप पढ़ने में बिजी हैं। लिसन, कैन आई टेक माई बुक, क्या मैं अपनी बुक ले सकती हूँ। नेहा उन व्यक्ति से पूछ रही है कि क्या मैं मेरी बुक वापस ले सकती हूँ। नेहा वॉज एंग्री, नेहा को गुस्सा आ रहा था। योर बुक विच वन, तुम्हारी बुक कौन सी बुक है। द मैन लुक्ड अराउंड, उस व्यक्ति ने चारों तरफ देखा। माई बुक, येस दिस वन, पंचतंत्र, हाँ ये मेरी बुक है और इसका नाम पंचतंत्र है। नेहा पॉइंटेड आउट टू द बुक लाइनिंग अमोंग ए होस्ट ऑफ अदर बुक्स एंड मैगजीन्स केप्ट बाय हिज साइड। नेहा ने पॉइंटेड आउट मतलब इशारा किया, जो बुक्स उसके साइड में पड़ी थी, बहुत सारी बुक्स रखी थी, उन बुक्स में से उस और मैगजीन्स जो रखी हुई थी उसकी साइड में, वहाँ पर एक बुक की तरफ इशारा किया। आर यू श्योर दिस इज़ योर बुक, उस व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम निश्चित हो कि तुम्हारी बुक है। द मैन आस्क्ड, उस व्यक्ति ने पूछा। हिज फेस लिट अप विद ए फेंट स्माइल, अब जो व्यक्ति था उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई।
ही kept on looking at her, वो उसकी तरफ देखता रहा। दिस कुड बी माइन टू, यह बुक जो है वो मेरी भी हो सकती है। ही क्विप्ड विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और उसने चुटकी ली, क्विप्ड मतलब चुटकी ली, उसने बिना नेहा के जवाब का इंतज़ार किए बगैर ही उसके ऊपर चुटकी ली कि ये बुक तो मेरी भी हो सकती है। इज़ ही किडिंग, क्या वो मुझे चिढ़ा रहा है? ए बुक फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों की बुक है। हिज, क्या ये उसकी हो सकती है? कमिंग ऑन टू मिसचीफ, शायद ये मुझसे शरारत कर रहा है। शी थॉट टू हर सेल्फ, नेहा ने अपने आप में सोचा कि ये जितना बड़ा व्यक्ति है बच्चों की बुक क्यों पढ़ेगा, तो उसे लगा कि ये जो व्यक्ति है वो उसको चिढ़ा रहा है। माँ लुक द बुक कुमार अंकल गेव मी एट द स्टेशन, उसने अपनी मम्मा को आवाज़ लगाई कि मम्मा ये बुक देखो, ये कुमार अंकल ने मुझे स्टेशन पर दी थी। ही हैज़ टेकन इट, और इस व्यक्ति ने मेरी ये बुक ले ली है। नेहा कॉल्ड हर मदर, नेहा ने अपनी माता जी को पुकारा। मदर डिड नॉट हियर इंस्टेंटली, उनकी माँ ने जो आवाज़ लगाई उसको उसी वक्त नहीं सुना। द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट एंड देयर वॉज द नॉइस, ट्रेन जो थी वो बहुत तेज़ी से चल रही थी और उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। नेहा कुड नॉट कंट्रोल हर सेल्फ, नेहा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकी। शी रन टू माँ, वो अपनी माँ के पास दौड़ कर गई। पिकिंग अप द बुक इन हैस्ट, और जो उसके बुक थी उसको जल्दबाजी में अपने हाथ में लेकर चली गई। मॉम डिड नॉट कुमार अंकल गेव मी दिस बुक, और उसने मम्मी से जाकर कहा क्या कुमार अंकल ने मुझे ये बुक नहीं दी थी? नेहा आस्क्ड होल्डिंग द बुक अप, नेहा जो थी उसने उस बुक को अपने हाथ में उठा रखा था। येस ऑफ कोर्स, व्हाट इज़ इट? यस, हाँ ये बुक उन्होंने दी थी, लेकिन क्या बात है? मदर वाज क्यूरियस, मदर जो थी नेहा की वो क्यूरियस थी, क्यूरियस मतलब उत्सुक थी, उसकी जानने की इच्छा थी कि क्या मामला है। ही हैज़ टेकन अवे माई बुक नाउ, ही वंडर्स इट बिलोंग्स टू मी एट ऑल, उसने कहा नेहा ने कि ये ही हैज़ टेकन अवे, कि उसने जो व्यक्ति विंडो के पास बैठा है उसने मेरी बुक ले ली है, और उसको आश्चर्य हो रहा है, वंडर मतलब उसको आश्चर्य हो रहा है कि ये बुक जो है वो मेरी है। नेहाज वॉइस फुल ऑफ इमोशन, नेहा की जो आवाज़ थी वो इमोशन से, संवेदना से भरी हुई थी। बट वेयर डिड यू कीप इट, उनकी मम्मी ने पूछा, नेहा की मम्मी ने उससे पूछा कि तुमने ये बुक कहाँ रखी थी। माँ वॉन्टेड टू गोज द सिचुएशन, उसकी जो मम्मी थी वो इस सिचुएशन को पूरी तरीके से जानना चाहती थी। देयर इन माई बैग ओवर देयर, मेरे बैग के ऊपर थी। नेहा पॉइंटेड टू द कॉर्नर ऑफ हर बर्थ, नेहा ने जो उसकी बर्थ थी उसके कॉर्नर की तरफ इशारा किया, जो सीट थी उसकी ट्रेन में उस सीट के कॉर्नर की तरफ इशारा किया। माँ वाज नॉट श्योर इफ़ द मैन एट द विंडो हैड बीन टू देयर साइड, उसकी जो माँ थी वो श्योर थी कि जो विंडो पे जो व्यक्ति बैठा है, इफ़ द मैन एट द विंडो, जो विंडो की तरफ जो व्यक्ति बैठा है वो उनकी साइड में आया हो। इन द क्यूबिकल एट एनी टाइम ड्यूरिंग नेहाज एब्सेंस, नेहा जब वहाँ नहीं थी उसकी एब्सेंस में वो व्यक्ति उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं आया था। शी डिड नॉट रिमेंबर टू हैव नोटिस्ड एनी सच मूव ऑन हिज पार्ट, और उनको बिल्कुल भी याद नहीं था कि वो व्यक्ति उनके इस पार्ट में कभी थोड़ा सी देर के लिए भी उसने चहलकदमी की हो। ऑन द अदर हैंड ही हैड बीन देयर ऑल अलोन, और पूरे टाइम वो अपनी जगह पर ही था। कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड विद रीडिंग, और वो पूरी तरीके से अपनी रीडिंग में लगा हुआ था। कुड बी एन अर्डेंट बुक लवर लाइक नेहा, अर्डेंट मतलब उत्सुक या जिज्ञासु, वह भी एक जिज्ञासु था, मतलब उसे बुक पढ़ने का बहुत शौक था जिस तरीके से नेहा को था। मदर थॉट, मदर ने सोचा, बट द बुक वाज ए गिफ्ट टू नेहा फ्रॉम कुमार विच वॉज ए फैक्ट, लेकिन एक तथ्य ये भी था कि ये जो बुक थी ये नेहा को कुमार अंकल ने दी थी, यह भी एक तथ्य था, सही बात थी। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई भी शंका नहीं थी। आगे का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आपको इस चैप्टर को वापस एक बार रीड करना है। थैंक यू।